लेकिन मेरे अजीजों, ये भी बात मेरी जरा तवज्जो से सुनना, एक होड़ सी लग जाती है हमारे यहाँ, और खास तौर पे औरतों के अंदर होड़ लग जाती है। कुरान मजीद की तिलावत तो करती हैं, मगर एक होड़ लगती है, एक दूसरे पर सबकत वाला माहौल बनता है। कहती है तुमने कितने पढ़ लिए, मैंने तो 15 दिन नहीं हुए। कहती है मैंने 4 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। एक दूसरे को फोन कर करके बताती हैं आपने कितने पढ़ लिए, मैंने तो 4 कुरान मुकम्मल कर ली। तो मुस्तफा करीम के गुलामों, जरा तवज्जो करो, भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। ये रमजान है मेरे अजीजों, दिन में आदमी रोजा रखता है, मुसलमान दिन में रोजा रखता है, दिन में अपने काम काज भी करता है, रोजा रखने के बाद में थक भी जाता है। लेकिन फिर जब रात होती है तो वो ईशा की नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, नमाज ईशा अदा करता है, साथ ही साथ तरावीह की नमाज 20 रकात अदा करता है और उसमें कुरान मजीद सुनता है। किस लिए? कुरान से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत इस माह मुबारक में जोश मारती है। रमजानुल मुबारक के अंदर बंदा रोजे की हालत में दिन भर थक हारने के बाद में रोजा रख कर बज़ाहिर इंसान की तबीयत पर तकलीफ दा भी होता है, नफ्स पर ये गिरा भी गुजरता है, लेकिन वो तिलावत कुरान सुनने के लिए रात को मुसल्ला बिछाकर इमाम के पीछे मस्जिद में सफ में खड़ा हो जाता है और कुरान की तिलावत सुनता है। फिर वो जो कुरान पढ़ा जाता है वो उस कुरान को सुनता है और इतना मसरूर हो जाता है कि भूल जाता है कि मैं थका हुआ हूं। और आम दिनों की बनिस्बत इस माह मुबारक में कुरान की तिलावतों का ज़ौक़ जाहिर है हमारे यहाँ अवाम में, खवास में, सभी के अंदर ज्यादा बेदार हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत होती है, अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा जाता है, घर घर में कुरान की तिलावत होती है, यकीनन होनी चाहिए। रमजान में भी, गैर रमजान भी, लेकिन चूंकि रमजान में इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है तो रमजान में मजीद हर अमल में बंदे को चाहिए कि वो ज्यादती लाए और कसरत से अमल करे। लेकिन मेरे अजीजों, ये भी बात मेरी जरा तवज्जो से सुनना, एक होड़ सी लग जाती है हमारे यहाँ, और खास तौर पे औरतों के अंदर होड़ लग जाती है। कुरान मजीद की तिलावत तो करती हैं, मगर एक होड़ लगती है, एक दूसरे पर सबकत वाला माहौल बनता है। कहती है तुमने कितने पढ़ लिए, मैंने तो 15 दिन नहीं हुए। कहती है मैंने 4 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। एक दूसरे को फोन कर करके बताती हैं आपने कितने पढ़ लिए, मैंने तो 4 कुरान मुकम्मल कर ली। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, मगर इतना याद रहे ये होड़ लगाकर जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि तिलावत का लुत्फ ही जाता रहे और कुरान पढ़ने का सवाब ही जाता रहे, ये ख्याल रहे। कुरान को जरा सलीके से तिलावत करना, सलीके से पढ़ना, कायदे से पढ़ना, सुकून से पढ़ना। 4 मरतबा माहे रमजानुल मुबारक में अगर आप कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल नहीं कर सकते, 4 कुरान खत्म नहीं कर सकते, 1 करो, मगर कायदे के साथ, बाकायदगी से, सलीके से पढ़ो।
ये नहीं कि बस रे रे री री करके आपने जो है और बस उल्टी सीधे हिज्जे करके। अजीब हमारे यहाँ खवातीन का कुरान पढ़ने का अंदाज होता है, यासीन को याशीन कह देती हैं और बड़े लहरा लहरा के पढ़ती हैं, याशीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमीनल मुरसल। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जाने कितना बिगाड़ बिगाड़ के पढ़ती हैं, मगर होड़ लगी हुई है हमने 4 पढ़ने हैं, हमने 5 पढ़ने हैं। और खुदा के लिए याद रहे, अगर ये आप बिगाड़ बिगाड़ कर कुरान मजीद की तिलावत करेंगी तो ये मानी बदल जाएंगे। और बात सिर्फ आपने तो कुरान सवाब के लिए पढ़ा, लेकिन यहाँ पर बजाय सवाब के अजाब मिलना शुरू हो जाएगा। परवरदिगार के कलाम को अगर बिगाड़ कर पढ़ने की कोशिश की, रब नाराज हो जाएगा। और कई बार मानी बदलते हैं तो कुफ्र के रास्ते खुल जाते हैं, कई बार कुफ्र तक बात पहुंच जाती है। जब बात आप पढ़ेंगे इस तरह उसको बिगाड़ करके मानी बदल जाए तो याद रहे कुरान मजीद रब की रजा के लिए पढ़ा जा रहा है, बरकतें हासिल करने के लिए, सवाब अपने नामा अमाल में बढ़ाने के लिए पढ़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान की तिलावत करना हमारे लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन जाए, इसका खास तौर पर ख्याल रखें। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद तिलावत करने वालों, कुरान पढ़ने वालों, कुरान की जो तकमील है, नुज़ूल कुरान की तकमील माहे रमजानुल मुबारक में है। और साथ ही साथ एक बड़ी प्यारी हदीस है मेरे मुस्तफ़ा करीम का, बड़ा प्यारा फरमान, मचल उठोगे खुदा की कसम। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, कल मैदान महशर में रोजा और कुरान, रोजा और कुरान दोनों के दोनों अल्लाह के हुजूर बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रमजान का रोजा जो आपने रखा, रोजा भी शफाअत करेगा। कुरान जो आप तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, शफाअत करेगा। रोजा परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने इसे खाने पीने से रोका, ख्वाहिशों से रोका, दिन के अंदर दिन में मैंने इसे खाने पीने से, ख्वाहिशात से रोक दिया। या अल्लाह मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। और उधर कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने इसको रात में सोने से बाज रखा, मैंने इसको अपनी तिलावत के लिए तैयार किया। या अल्लाह इसने मेरी तिलावत की, ऐ परवरदिगार मेरी शफाअत इसके लिए कबूल फरमा। खुदा की कसम, इधर रोजा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, इधर कुरान अर्ज करेगा। फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला दोनों की शफाअत कबूल फरमाएगा। अल्लाह रमजान की भी, रोजे की भी शफाअत कबूल फरमाएगा बंदे के हक में, और परवरदिगार रोजे की शफाअत भी कबूल करेगा, कुरान की शफाअत भी कबूल करेगा। तो कुरान की तिलावत करें ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह ताला के हुजूर ये कुरान कहेगा, मालिक मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा, और रब कबूल फरमाएगा। तो कुरान शफाअत करेगा, रोजा शफाअत करेगा। कुरान पढ़े, मगर इतना ख्याल रहे कि कुरान पढ़ते हुए ऐसा न हो कि आप मानी तब्दील कर दें। अगर नहीं पढ़ना आता है तो सीखें, कुरान पढ़ना सीखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह ऐलान फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को बाकायदगी से पढ़ा जाए। ये कोई दुनियादार का कलाम नहीं है जनाब, ये अल्लाह का कलाम है, ये परवरदिगार का कलाम है। तो याद रहे कि रोजा और तिलावत कुरान किसी हाल में न छोड़ें, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह रोज़ा और कुरान की शफाअत को हमारे हक में कबूल फरमाएगा, और इनकी सिफारिश को कबूल फरमाकर अल्लाह हमको जन्नत का हकदार बना देगा। तिलावत करते रहें। रमज़ानुल मुबारक है, इसकी बरकतों पर जितनी बात करें हम
खुदा की कसम ज़बानें थक जाएंगी मगर रमजान की बरकतों पर मुकम्मल हम कलाम नहीं कर सकते। ये अल्लाह का महीना है। मेरे हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह का मेहमान है। ताजदार मदीना ने फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है, इधर चांद नजर आया, ये शब शुरू हुई, तुम्हारे मेरे आका ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नजर फरमाता है। और जब परवरदिगार किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब नहीं देगा। और परवरदिगार हर दिन हर रोज 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और जब 29वीं रात होती है तो सारे महीने के अंदर अल्लाह ने जितनों को जहन्नम से आजाद किया उनके मजमुए के बराबर इस एक रात में अल्लाह बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरमाया मलाइका खुशी करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते खुश होते हैं। अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों उस मजदूर का क्या बदला जिसने काम पूरा किया। फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मौला उसको पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने इन सब को बख्श दिया है, इनके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। ये रमजान की बरकतें हैं, ये माह सियाम की बरकतें हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया जिसने मक्के में रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना हो सका कयाम किया, नवाफिल पढ़े, हाय कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो मक्का शरीफ अल्लाह के घर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठकर वहां पर रोजों का लुत्फ ले रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, अपने रब को मना रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें मदीना पाक में हुजूर के रोजे की हाजिरी नसीब हो रही है, हुजूर की बारगाह में वो इफ्तार कर रहे हैं। मेरे हुजूर का फरमान है जिसने मक्के में रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना हो सका उतना कयाम किया, यानी उसने नफल पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके लिए दूसरी जगह की बनिस्बत 1 लाख रमजान का सवाब अल्लाह उसके नामे अमाल में लिखेगा। यहां पे जो हम रमजान में हैं, हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर लोग रमजानुल मुबारक में जितना सवाब पाएंगे अल्लाह ताला वहां पर 1 लाख, यहां की बनिस्बत 1 लाख रमजान का सवाब बंदे के नामे अमाल में लिख देगा। और हर दिन अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब, और हर दिन हर रोज जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब, और हर दिन में हसना और हर रात में हसना लिखेगा। उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, लिखी जाती रहेंगी। बड़ी बरकतें हैं माह सियाम की, बड़ी बरकतें हैं माह रमजान की। इसकी सहरी का जवाब नहीं, इसके इफ्तार का जवाब नहीं। सहरी मेरे आका ने फरमाया जरूर किया करो। मेरे आका ने फरमाया सहरी तुम्हारे और अहले किताब के दरमियान ये सहरी का लुकमा है जो फर्क पैदा करता है, जिससे फर्क होता है, ये सहरी का लुकमा है। और लोग तो तमन्ना करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया है, एक तवील हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया है अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या चीज है, अगर मालूम होता रमजान क्या चीज है, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमजान होता, 1 महीना नहीं होता रमजान, पूरे साल होता। ये रमजान की बरकतें हैं। गौर करो मेरे अजीजों, इस माह मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया गया है। इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा रब को मनाने का।
अब शैतान बहकाने के लिए पीछे पीछे नहीं लगा हुआ है। अब शैतान नहीं है ताक़ुब में। इससे बेहतर मौका जिंदगी में कौन सा आएगा कि अपने रब को बंदा मनाए। इससे बेहतर मौका कौन सा आएगा कि अपने रब की बारगाह में बंदा सर झुकाए। अब तो शैतान भी कैद है। अब तो ये भी नहीं कह सकते आपके साथ शैतान बहका रहा है। मेरे पास एक साहब ने फोन किया, कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या बात? दुआ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार हैं, मगर फिर भी जैसी भी ये जबान है हम तो दुआ अपने लिए भी और तमाम लोगों के लिए करते ही रहते हैं। उसने कहा हजरत रमजान है, कुछ खराबियां मेरे अंदर हैं, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे तौफीक तौबा दे और मैं वो बुराइयां छोड़ दूं। मैं रोजा नहीं रखता हूं, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा अगर इस माह मुबारक के अंदर तुम सिद्क दिल से तौबा कर लोगे, सच्चे दिल से तौबा करने के बाद में नियत करो, अभी से नियत करो और सहरी करके सुबह से रोजा रखो, खुदा की कसम दिल बदल जाएगा। खुद ब खुद गुनाहों से दूरी पैदा होती रहेगी, खुद ब खुद तबीयत गुनाहों से दूर होती जाएगी, खुद ब खुद चेंजिंग आएगी, खुद ब खुद बदलाव आएगा। क्योंकि शयातीन को अल्लाह ने कैद कर दिया है। तुम अपनी तबीयत में जरा सा बदलाव पैदा करोगे, परवरदिगार आलम फिर देखो कितना करम फरमाएगा। उसकी रहमतें बरस रही हैं, झमाझम अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। तो न सहरी का जवाब है और न ही इफ्तार का जवाब है। इफ्तार के ताल्लुक से मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों में मुझे ज्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। क्या फरमाया हुजूर ने? कि अल्लाह ताला का फरमान है, रब फरमाता है कि मेरे बंदों में मुझे सबसे ज्यादा वो बंदा प्यारा है जो इफ्तार में जल्दी करता है, इफ्तार में देर न करे, काहली से काम न ले। मेरे आका का ऐलान है, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया कि अल्लाह का फरमान है, रब फरमाता है, अल्लाह ताला अपने बंदों को मिजाज दे रहा है, मेरे बंदों इफ्तार में देर ना किया करो, जैसे ही वक्त हो जाए इफ्तार कर लिया करो, इफ्तार में ताखीर ना किया करो। आका ताजदारे मदीना वाली कायनात ने इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह का फरमान सुना दिया। बात वाज़े हो गई कि बातचीत में बाकी कामों में मसरूफ होकर ये नहीं हो कि वक्त हो गया और बात कर रहे हैं, किसी से देर कर रहे हैं खामखा, वक्त हो गया किसी काम के चक्कर में देर कर रहे हैं खामखा। खास तौर पर हमारे यहाँ खवातीन कि बस जरा सी पकौड़ी रह गई है ये और तल्लू, कि जरा सा बस सामान ये और मुझे ये सब्जी जरा बनानी है। नहीं, काम बाद में करें, इफ्तार फौरन करें। वक्त हो गया सारे काम छोड़ दें, फौरन इफ्तार करें। अल्लाह को प्यारा है वो बंदा जो इफ्तार में जल्दी करता है। इसी तरह मेरे आका ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, आका ने अपने तमाम उम्मतियों को फरमाया, ए मेरे उम्मतियों सुनो, अल्लाह ताला इफ्तार में जल्दी करने और सहरी में देर करने को पसंद फरमाता है। इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है, मगर इफ्तार उस वक्त करे कि गुरूब का गालिब गुमान हो। जब तक गुमान गालिब ना हो इफ्तार ना करे। मुअज्जिन अजान कह रहा है, उस पर ही डिपेंड होकर ना रहे। अजान पड़ेगा हम कर लेंगे, हो सकता है उससे गलती हो जाए। खुद भी जरा वक्त देखा करें घड़ी में, खुद भी जरा इस बात की थोड़ी फिक्र किया करें कि वक्त से पहले इफ्तार ना हो जाए और वक्त होने के बाद में ताखीर ना हो। इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इफ्तार की बड़ी बरकतें हैं। इफ्तार के वक्त में बंदा जब दस्तरखान पे बैठता है, नेमतें सारी रखी हुई हैं, यूं हाथ उठा के बंदा दुआ कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा मुनाजात। ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों गौर करो, इफ्तार के वक्त में दुआ मांगा करो, रब से मांगा करो, क्योंकि इफ्तार के वक्त में मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है।
इफ्तार के वक्त में बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और जो रोजा रखे और रोजादार को किसी को इफ्तार कराए तो उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। इफ्तार कराने पर भी बड़ा सवाब है। अल्लाह तौफीक दे तो जरूर इफ्तार कराएं। और याद रहे रोजा किन चीजों से इफ्तार करें, हुजूर का ये भी जरा वाज़े ऐलान सुन लीजिए। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, जब तुम में कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो वो पानी से करे कि वो पाक करने वाला है। और हुजूर का तरीका था, हुजूर ताजा खजूर से इफ्तार करते थे। ताजा खजूर से मेरे मुस्तफा इफ्तार फरमाया करते थे। 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज हुए हैं। 9 साल मेरे हुजूर ने रमजान पाए जाहिरी जिंदगी में। 9 रमजान मेरे हुजूर को जाहिरी जिंदगी में मिले। हुजूर ने जो इफ्तार किया है, तरीका हुजूर का यही रहा है कि मेरे हुजूर ताजा खजूर से, अगर वो नहीं है तो खुश्क खजूर से, जिसे हम छुहारा कहते हैं। अगर ताजा खजूर नहीं है तो हुजूर खुश्क खजूर से, छुहारा जिसको बोला जाता है, उससे इफ्तार फरमाया करते थे। तो खजूर से अलगरज कहने का मकसद ये है कि खजूर से इफ्तार करें। बिस्मिल्लाह पढ़कर जो दुआ खाने की है, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि जब इफ्तार किया करें तो जो दुआ इफ्तार की है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी, ये जो दुआ है ये पहले नहीं पढ़ी जाती, इसको बाद में पढ़ना है। पहले आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, इसको पढ़कर इफ्तार शुरू कर दें। ये दुआ नहीं आती हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इफ्तार शुरू कर दें। जब इफ्तार कर लें, फारिग हो जाएं, फिर आप दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। इस तरह से तो रोजों के, रमजान के तमाम तर आदाब का ख्याल रखें और इन जरूरी मसाइल को जहन में रखकर फिर इबादतें करें, लुत्फ लगाएगा। रमजान का एहतराम बहुत जरूरी है। वो बड़ा मारूफ वाकया है, बड़ी मशहूर, आपने कई मर्तबा वो बात सुनी होगी, वो वाकया सुना होगा। एक यहूदी था गालिबन, उसका बेटा बाजार के अंदर, मुसलमानों के बाजार में माह रमजान में कुछ खा रहा था। वो यहूदी का बेटा था, खुलेआम मुसलमानों के बाजार में कुछ खा रहा था। बाप ने बेटे के गाल पे तमाचा लगाया, थप्पड़ मारा। बेटे ने कहा, बक क्या हुआ, कौन सी गलती कर दी मैंने, क्यों मारा मुझे? बाप ने कहा, बेटा मारा इसलिए है कि तुझे शर्म नहीं आ रही, तुझे हया नहीं आ रही, तुझे गैरत नहीं आ रही। मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के बाजार में खुलेआम तू खा रहा है। कहा, तो रोजा मेरे लिए थोड़ी है, ये मुसलमानों के लिए। कहा, रोजा तेरे लिए नहीं है, मगर तू रोजे का अदब तो कर सकता है, एहतराम तो कर सकता है, एहतराम तो कर। इनका रोजा है, इनके सामने कम से कम इतनी हया तो कर, इनके सामने तू अपने घर में जाके खा। वो एक गैर मुस्लिम था, यहूदी था, अपने बेटे को इस बात पर ताकीद कर रहा था, मार रहा था कि मुसलमानों का बाजार है, मुसलमानों के दरमियान, रोजेदारों के दरमियान खुलेआम मत खा। आज हमारा हाल क्या है, घर के अंदर 4 अफराद हैं, 2 ने रोजा रख लिया, 2 खुलेआम खा रहे हैं। और वो खवातीन जो रोजे से होती हैं, वो उनको खाने तैयार करके दे रही हैं दिन में, वो दिन में खाना बना के दे रही हैं, और ये बेगैरती के साथ में ढीठ बने हुए खा रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं।
कोई गैरत बाकी नहीं रही। एहतराम करें। उसने मारा अपने बेटे को, कहा कि मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के सामने इनका रोजा तू खा रहा है। अल्लाह ताला को यह अदा बड़ी पसंद आई उसकी। परवरदिगार ने इसी अदा को पसंद करके अल्लाह ने उसे साहिब ईमान बना दिया। परवरदिगार ने उसके दिल में ईमान डाल दिया। तो अदब करें माह सियाम का, अदब करें माह रमजानुल मुबारक का। याद रहे रमजान एक साल में एक मर्तबा माह मुबारक आता है, और अगर हमने इसका अदब नहीं किया, क्या मालूम अगले साल हम जिंदा रहे या न रहे। उस वक्त तक कोई खबर नहीं है बंदे को कब मौत आ जाए, कोई पता नहीं है कि किस वक्त जिस्म से जान निकल जाए। तो पूरे एहतमाम के साथ पूरे आदाब को मलहूज रखते हुए फिर माह सियाम गुजारे। खुदा की कसम बड़ी बरकतें नसीब होंगी। और मैंने जिस तरह वो आपको शेर सुनाया, भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। क्या है तरावीह? एक हदीस की एक तशरीह है। हदीस क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इस हदीस की एक तशरीह ये भी की गई कि रमजान अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को इसलिए अता फरमाया है ताकि वो इसमें खूब खूब इबादतें करें और रज़ाए इलाही हासिल करें। दिन में रोजा रखें, रात में नवाफिल अदा करें, कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करें, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की मदद करके अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार बन जाए। नबी पाक साहिबुल औलाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह दीगर सारी इबादतें एक अहम मकाम रखती हैं, इसी तरह नमाज तरावी की भी फजीलतें अपनी जगह हैं और बड़ी फजीलतें हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमल करना ये अहादीस से साबित है, मनकूल है। लफ्ज तरावी तरवीहतुन की जमा है, जिसका माना है कुछ देर आराम करना। चूंकि इस नमाज में 4 रकात के बाद इसी की मिकदार बैठते हैं, इसी वजह से इसे तरावी कहते हैं। वो जो तरावी की दुआ पढ़ते हैं ना, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। तो तरावी क्या है? तरावी का सबूत मनकूल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। मेरे हुजूर 20 रकात तरावी की नमाज अदा फरमाते थे। ताजदार मदीना वाली कायनात के दौर में तरावी अदा की जाती थी, मगर उस दौर में इसका ऐसा एहतमाम नहीं किया जाता था जैसा अब किया जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तरावी के 20 रकात होने पर इजमा हुआ और आज तक इस पर अहले इस्लाम का अमल है। जैसा कि एक रिवायत में है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्द कारी से है कि उन्होंने बयान फरमाया कि रमजानुल मुबारक में हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहते मैं मस्जिद गया, वहां लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर जब मस्जिद में पहुंचे तो उन्होंने कहा, बखुदा मैंने सोचा है कि अगर इन तमाम लोगों को एक कारी की इक्तिदा में जमा कर दूं तो बेहतर होगा।
फिर हजरत उबई बिन काब की इक्तिदा में सबको जमा कर दिया। फिर एक रात देखा कि लोग अपने कारी की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, तो हजरत उमर ने फरमाया ये अच्छी बिदात है, और लोग तरावीह अव्वल वक्त में पढ़ते थे। हजरत उमर ने इसको बाज़ाब्ता एक जमात की शक्ल दी, वरना पहले मुनफरिद तौर पर इसको पढ़ा जाता था। मेरे अजीजों, याद रहे नबी अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 रकात रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ते थे। और मैंने जिस तरह रिवायत पेश की है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जिसके रावी हैं, उन्होंने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान में 20 रकात तरावी हुजूर पढ़ा करते थे। तो तरावी की बड़ी बरकतें और बड़ी फजीलतें हैं। मजीद इस पर इंशाअल्लाह किसी एक वीडियो में, किसी एक बयान में मुकम्मल हम गुफ्तगू करेंगे, तरावी की फजीलतों पे बात करेंगे, तरावी के ताल्लुक से मसाइल भी आपके गोश गुजार करेंगे। अल्लाह ताला हमें माह सियाम की बरकतों, रिफतों, फजीलतों से मुस्तफीज़ व मुस्तईद फरमाए, और परवरदिगार हम सबको खूब रोज़े रखने, खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। और हम दुआ गो हैं दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला उनको गैबी मदद अता फरमाए, और उनका ये रमज़ान उनके लिए परवरदिगार खैर व आफ़ियत का सामान बनाए। हम सब के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी इस माह सियाम को खैर व आफ़ियत का ज़रिया और बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।